न्यूज़18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मशहूर फ़िलोसफ़र अभिनव गुप्त का यौम पैदाइश है और आज ईद भी है और निर्जला एकादशी भी है। यानी दर हकीकत में ये तीनों त्यौहार जो है, तीनों बड़े दिन है, चाहे कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुसलमान हो, उनके लिए एक काफ़ी अहमियत का हामिल है। और यहाँ अगर हम अभिनव गुप्त की बात करते हैं, क्योंकि उनका जो फ़िलोसफिकल पॉइंट्स है और वो दर हकीकत कश्मीरियों के लिए मुश्तरका तौर पर जो सकाफ़ती वरासत का हिस्सा है। और अभी हम अभिनव गुप्त केव पे मौजूद हैं, क्योंकि 10वीं सदी के बहुत बड़े फ़िलोसफ़र रहे हैं जो अभिनव गुप्त है, और उनकी केव यहाँ पे मौजूद है। और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो है, ख़ास तौर पर उनके साथ साथ यहाँ पे जो इंतज़ाम किए जा चुके हैं, ख़ास पर कश्मीरी मुसलमानों ने भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आप देख सकते हैं इस केव में आप जाते हैं और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, और काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस केव का। और क्योंकि जब हम अभिनव गुप्त की बात करते हैं, वो 10वीं सदी में बराबर यहाँ पे अपने 1200 कश्मीरी जो उनके पैरोकार रहे हैं, और उनके साथ जब इस केव के अंदर गए हैं और फिर वापस नहीं लौटे हैं और वापस नहीं आए हैं, और क्योंकि बहुत महान थे और फ़िलोसफ़र थे। और यहाँ पे हमारे साथ कश्मीरी पंडित हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं आप, इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो रहा है और काफ़ी मुक़द्दस और पवित्र जगह है, यहाँ पे क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, आज महामहिम श्री श्री आचार्य अभिनव गुप्त जी का जन्मोत्सव है। हम आज यहाँ उनका जन्मोत्सव मनाने आए हैं, क्योंकि ये जो केव्स है उन्हीं से रिलेटेड है। यहाँ उन्होंने तपस्या की थी और 1200 भैरवों के साथ वो अंतर्ध्यान हुए थे। तो ऐसा हमारे इसमें माना जाता है कि यहाँ इन केव्स में जो शक्ति स्तोत्र है वो एकदम हाईएस्ट है, बहुत पीक पे हाईएस्ट। तो यहाँ पे उनके बाद काफ़ी संतों ने भी तपस्या की। स्वामी वासुगुप्त भी यहाँ दर्शन करने आते थे, और माँ ललेश्वरी भी यहाँ आई है। और जो लेटेस्ट हमारे स्वामी लक्ष्मण जी थे, जिन्होंने जो शिव सूत्रों का और कश्मीर शिविज़म का अध्ययन, इन शास्त्रों का अध्ययन करके पूरे विश्व में फैलाया, उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की थी। तो ये बहुत ही पावन गुफाएं हैं, बहुत पावन जगह है। इसलिए आज हम यहाँ आचार्य अभिनव गुप्त जी के जन्म उत्सव पे मनाने के लिए आए हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से जो अदबी क्लासिकी अदब जो है उसमें भी अभिनव गुप्त का खासा रोल रहा है। अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें, और उसमें भी वो बुनियाद गुजार रह चुके हैं, क्योंकि अगर हम यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर अभिनव गुप्त का लिटरेचर जो है वो पढ़ाया जाता है यहाँ पर। चलिए हम आगे चलते हैं, इस केव में चलते हैं। वहाँ पर जो इस वक्त पूजा हो रहा है, और वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गहरी केव है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे कुछ ही लोग यहाँ पे इस केव में अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी है अंदर। क्योंकि अभी सरकार की जानिब से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब तक ना ये सैनिटाइज हो जाएगी और उसके बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तंत्र की या योगा की, क्योंकि आज जो उससे पहले जो यहाँ पे अभिनव गुप्त जो रहे हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता इसमें जो माखज़ है, आज जो जदीद साइंस में हम देखते हैं, चाहे योगा हो या बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो हैं अभिनव गुप्त से ही आई हैं। उनके मवज्जद बताए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी यानी गहराई के साथ उनका फ़लसफ़ियाना अंदाज़ जो है वो माना जाता है। क्योंकि इस गार में जो आप देखते हैं 1200 पैरोकारों को लेकर यहाँ पे बीरवा में जो एक केव है, और वो यहाँ पे अंदर जा चुके हैं और फिर वापस नहीं आए हैं, और आज तक उनका काफ़ी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें जाना जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अंदर चलते हैं। इस पवित्र गुफा में हम इस वक्त बैठे हैं, जो बेराम पहाड़ी में ये गुफा वाक़या है। ये हमारे कश्मीरियत की अक्कासी बयान करती है। ये पवित्र गुफा जो महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी की जो योगदान है हमारे कश्मीरी कल्चर के तय, शेविज़म के तय, बल्कि उनको आर्किटेक्ट ऑफ कश्मीरी शेविज़म कहा जाता है। और 10वीं सेंचुरी के वो दुनिया के सबसे बड़े आलिम फाजिल थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को हमारे शेविज़म के बारे में आरास्ता किया। ये जगह उन्होंने चुनी, ये हमारे लिए एक शरफ़ है, पूरे बिरवा की आवाम बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक शरफ़ हासिल हुआ है। हम इस पवित्र जगह को हम एक विरासत के तौर पे देखते हैं। हमारी कल्चरल
सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के तौर पे देखते हैं। और कश्मीरी कौम एक है, मज़हब हमारे अलग अलग हो सकते हैं, मसलक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। हम एक दूसरे के लिए नम और माज है। हम तो क्या पूरी दुनिया जानती है, सब जानती है कि अभिनव गुप्त का कश्मीर शिविज़म के लिए कितना बड़ा रेलेवेंस रहा है। और आज जो हम पूरी दुनिया में जो हम शिविज़म का, जो कश्मीर शिविज़म का अद्वैत इस पद्धति का जो हम ये देखते हैं कितना अद्भुत है। देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे मुकामी मुसलमानों का भी खासा हाथ रहा है और इसको चालू करने में, क्योंकि अब सरकार ने चंद माह पहले यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे इस पहाड़ी को सीढ़ियाँ बनाई है ताकि जो भी यहाँ पे अकीदतमंद आ जाएं तो वो यहाँ से उन्हें कोई दिक्कत ना आए। और आज देखा एक अद्भुत चमत्कार, हम बहुत बहुत खुश हैं आज। तो नाज़रीन, आप सुन पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो अकीदतमंद है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी बताएं, कितनी खुशी हुई कि आज पहली दफ़ा यहाँ इस गुफ़ा में यौम पैदाइश है अभिनव गुप्त का, और अब यहाँ पे दर्शन भी हुआ है, पूजा भी हुआ है, कितनी खुशी हुई है आप यहाँ आज? मैं इस पल का एहसास आपको बता नहीं सकता कि कितने वर्षों से मैं चाहता था कि इस जगह पे आने का, क्योंकि कश्मीर की इतिहास में अभिनव गुप्त से एक बहुत कम लोग होंगे जो अभिनव गुप्त जी के क्लास के होंगे जिनको इतना ज्ञान होगा। और ये बात आपको समझनी चाहिए कि अभिनव गुप्त जी यहाँ कन्नौज से आए थे और उनको लेके आए थे कश्मीर के सबसे बड़े बादशाह जिनका नाम था ललितादित्य, और उन्होंने यहाँ पे 1200 लोगों के साथ इस गुफा में गए और कभी वापस नहीं की। तो वो ऐसे महान योगी थे। और स्वामी लक्ष्मण जी जो रिसेंटली कश्मीर के सबसे बड़े एक शैवा स्कॉलर थे, वो इनको बोलते थे कि ये एक एनलाइटमेंट की लाइट आई थी कश्मीर में 10वीं शताब्दी में। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि ये कह रहे हैं कि ललिता दत्त जो है उन्होंने बाज़ाब्ता उन्हें यहाँ पे कन्नौज से लाया है और फिर 1200 पैरोकार जो है इसी गुफा में चले गए और फिर उसके बाद वापस नहीं आए, मगर काफ़ी यानी रूहानी पेशवा बताया जा रहा है कि वो थे। और उनका जो मैंने पहले भी बताया क्लासिकी अदब जो है, चाहे आर्किटेक्ट जो है, वो आज यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हैं कितने अकीदतमंद यहाँ पे आए हैं और ख़ासा। और यहाँ से मैं आपको बीरवा का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। और देखिए कितनी ऊंचाई पर ये पहाड़ी जो है, ये अभिनव गुप्त केव जो है वो है। और आप देख सकते हैं कितना हसीन नज़ारा है बीरवा में। और ये देखिए आप इतनी ऊंचाई से सारा बीरवा जो है, जहाँ जो भी रहायशी इलाके हैं वो नज़र आ रहे हैं इसकी, यानी इस गुफा के ऊपरी हिस्से से। और ये देखिए आप कितना हसीन नज़ारा है। और इस तरह यहाँ सरकार ने बाज़ाब्ता यहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई है और कंक्रीट सीढ़ियाँ जो हैं, ताकि जो भी अकीदतमंद यहाँ पे आए उन्हें कोई दिक्कत ना आए। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने खुशी से यहाँ पे ये जो अकीदतमंद हैं और इस बार पहली दफ़ा इस तरह इस केव में आ रहे हैं और यहाँ पे अपना पूजा भी कर रहे हैं और यहाँ इस केव का जो यहाँ पे दर्शन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक अहम और दर हकीकत वाकई एक अहम लम्हा है, चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, कश्मीरी पंडित हो। और इस तरह से जो खुशी पाई जा रही है इन तमाम लोगों में, जिस तरह 90 की दहाई से पहले जो मुसलमान यहाँ पे या पंडित जो आपस में मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ रह रहे थे, और वही फिज़ा अब कायम हुई है। और फिर दोनों मज़ाहिब के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि कब वो वक्त आए कि कश्मीरी पंडित यहाँ वापस आए अपने घरों में, वो यहाँ पे क़याम पजीर रहें, बसे, और ताकि वही खुशी का माहौल फिर से दोबारा बन पाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन खुर्रा।